कल रात हुई मर्डर से पूरा 7 लाइन सिटी शॉक में है। 14 साल के राजू नाम के लड़की की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। Welcome, welcome, Johnny, yes, Papa. शैतान। सेवन लाइन सिटी एक ऐसा शहर जहां लोगों ने रात को बाहर निकलना ही छोड़ दिया था। डर के मारे सारा गांव कांप रहा था। कुछ बात ही ऐसी थी। एक दिन राजू नाम का लड़का स्कूल से लौट रहा था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण वो अपने दोस्तों के घर थोड़ी देर के लिए रुका। लेकिन मौसम बहुत ही बिगड़ रहा था, इसलिए वो अपने घर जाने के लिए निकला। उसी वक्त जिया नाम की 14 साल की लड़की कुछ दिनों से अलग ही बर्ताव कर रही थी। अपनी मॉम डैड पर चिल्लाना, ठीक से बात नहीं करना, अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए नहीं जाना, अकेले ही रोना हंसना, ऐसे डरावने बर्ताव कर रही थी। जिया अपने रूम में ही घंटों तक बैठी थी। आज भी जिया अकेले ही अपने कमरे में बैठी हुई। उसके डैड आनंद और मॉम मुस्कान उसे बाहर से बुला रहे थे। जिया के बाजू में एक डॉल पड़ी थी और वो जैसे उसे बोल ही रही थी। जिया बेटा, बाहर आ जाओ बेटा, तुमने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया। बेटा देखो, मम्मा ने तुम्हारे लिए मोतीचूर के लड्डू बनाए हैं, प्लीज। जिया बेटा, बाहर आ जाओ, तुम्हारे पापा को इतना परेशान मत करो। नहीं, मैं नहीं रहूंगी। अब मैं आपके पास नहीं रहना चाहती हूँ। आप जाओ यहाँ से। लेकिन जिया बेटा, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मैं अब मेरे दोस्त के साथ बहुत खुश हूँ। अब यहाँ से वापस नहीं आ सकती। जाओ यहाँ से, जाओ। जिया चिल्लाने के कारण उसकी मॉम मुस्कान की आंखें आंसू से भर आई। जिया के डैड मुस्कान को लेकर उसके कमरे से दूर चले गए और उसे समझाने लगे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि अब जिया के साथ अंदर कोई था। अब उसके साथ डॉल नहीं तो एक भयानक इंसान था। जो जिया को गले लगाकर उसे मना रहा था, उसके आंसू पोंछ रहा था। लेकिन जिया के साथ कुछ अलग ही होने वाला था। लेकिन जिया को कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जिया ऐसी लड़की नहीं थी। वो बहुत ही हंसती खेलती और शरारती लड़की थी। जब से स्कूल से आते वक्त उसे एक डॉल मिली, तब से वो बहुत ही बदल गई थी। इधर राजू मौसम खराब होने के कारण जोरों से चल रहा था। बारिश भी शुरू हो गई थी। जोरों से बिजली कड़क रही थी। उसी वक्त जोर से बिजली कड़की और राजू के सामने एक आदमी आ गया। ठीक रास्ते के बीचों बीच फूलों का गुलदस्ता लेके खड़ा था। राजू डर गया, लेकिन उसी वक्त वो इंसान गायब हो गया। राजू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर अचानक जोरों से बिजली कड़की और वो इंसान ठीक राजू के सामने आ गया। Welcome, welcome, Johnny, yes, Papa. राजू डर के मारे कांप रहा था। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी वक्त राजू रात भर घर नहीं आया। इसलिए राजू के मॉम डैड ने पुलिस में खबर की। पुलिस ने राजू का पता लगाना चालू किया। पुलिस ने छानबीन के लिए श्वान पथक की मदद ली।
शॉन पथक में टॉमी नाम का डॉग बहुत ही होशियार था। पुलिस जब छानबीन कर रहे थे तब राजू की स्कूल बैग रास्ते में गिरी पड़ी पुलिस को मिली। इंस्पेक्टर अभी टॉमी को लेकर जहां वो बैग गिरी थी उस बैग के पास लेके गए। टॉमी ने नाक से उस स्कूल बैग को सूंघ लिया, जोरों से दौड़ने लगा। आगे टॉमी और पीछे पुलिस दौड़ने लगी। टॉमी भागे ही जा रहा था। टॉमी दौड़ते दौड़ते जा पहुंचा एक स्मशान घाट में, जहां पर टॉमी के पीछे पुलिस भी आ चुकी। उस वक्त ऑफिसर ने जो देखा वो देखकर उन्हें जैसा झटका ही लग गया। तुरंत ही इंस्पेक्टर अभिषेक ने उनके सीनियर ऑफिसर इंस्पेक्टर विकेश को फोन किया। उनको बताया कि राजू की बहुत ही दर्दनाक से हत्या की है। राजू की हत्या हो चुकी थी और हैरानी की बात यह है कि उसके सारे शरीर पर फूल डाले थे। दोस्तों, क्या हुआ था राजू के साथ? किसने मारा राजू को? क्या जिया के सर पर कुछ इफेक्ट हुआ है? कौन था वो इंसान जिसने राजू को मारा? क्या उस डॉल में कोई आत्मा छुपी हुई है? जानने के लिए देखिए द किलर डॉल का दूसरा एपिसोड। दोस्तों, अगर आपको हमारी द किलर डॉल की वेब सीरीज अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, क्योंकि द किलर डॉल का दूसरा एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले।